नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर और स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। तो जानकारी है सट्टा साधना के बारे में कि कुछ लोगों को लगता है कि दड़े का नंबर निकालना है या सट्टा लगाना है या धरती में गड़ा हुआ धन निकालना है, तो उसमें वो लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। अगर हम नंबर लगाते भी हैं, अगर किसी को सफलता मिल भी जाती है साधना में, तो नंबर लगाता है, लास्ट में वो नंबर क्यों चेंज हो जाते हैं, रिवर्ट क्यों मार जाते हैं। यानी कि अगर 12 नंबर आ रहा है, 12 उसको दिखाई दिया कि 12 लगाना है मैंने, चाहे वो दिशावर का है, चाहे बंद गली का, चाहे हैदराबाद है, चाहे मुंबई है, चाहे कहीं पर भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन वो लास्ट टाइम में 12 की जगह 21 हो जाता है, घूम जाता नंबर, अदला बदली हो जाती है। जा क्या होता है, उसमें एडिशन होता है या उसमें माइनस होता है। जैसे कि 3 नंबर हो सकता है, 2 + 1 3 हो सकता है, या 1 लेस करके 1 मुंडा बचता है या 3 मुंडा बचता है। तो क्यों नहीं लगता है, क्या कारण है उसका। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी जानकारी देता हूं अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूं, और मैं कोई भी ज्ञान यहाँ पे जितना भी देता हूँ किसी किताब से पढ़ के नहीं दे रहा हूँ। जो मेरे अंदर वो होते हैं ना बातें, जो मेरे अंदर शब्द आते हैं, वही मैं यहीं पे बोलने की कोशिश करूँगा। अब हो सकता है किसी को मेरी जानकारी अच्छी लगे, किसी को ना लगे, क्योंकि भला बुरा बोलने वाले बहुत आते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे आते हैं, भड़क के चले जाते हैं, ये है फलाना ज्ञान गलत है, सही नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना कि नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव वो बोलते हैं, जो रिस्पॉन्ड मिलता है तो उसी के आधार पे हम डाल रहे हैं ये चीज़ें, तो बता रहे हैं। और जितना टाइम होता है आपको सही चीज़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार बंदा वो बोलते हैं ना बिजी होता है, आप लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है। मैं अकेला देने वाला हूँ, सामने मेरे 3000 बंदा बैठा हुआ, जिनकी 3000 की डिमांड अलग अलग है, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। सीधे एक लफ्ज़ में बोलता हूँ कि अपने अपने इष्ट देव को पकड़ लो आप। सेवा कभी गिन के नहीं लगती है, सेवा करो, भक्ति करो, उससे ऊपर कुछ नहीं। सिद्धियों विद्यों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सिद्धियों का इफेक्ट लास्ट टाइम में बुरा ही आता है। आपको ये बता दूं भाई, बॉडी में दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा। हम लोगों ने करी, हमको पता है कि कौन से कष्ट में है, कैसे काटना है। भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, श्रद्धा भाव होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु नहीं है तो शिव बाबा को पकड़ लो, शिव बाबा को आप मान लो। मानने से ऐसे नहीं होता कि नेट पे मैंने बोला और आपने बोला कि ठीक है मैंने वीडियो देखा और मैंने मान लिया शिव बाबा को। ऐसे मानने से नहीं होगा भाई। मानना है, मंदिर में जाओ, वहाँ पे संकल्प लो, वचन दो उनको, वो वचन कभी तोड़ना नहीं है, फिर उनकी सेवा लगाओ, फिर होते हैं वो वचन पूरे। तो सट्टा साधन में क्यों मारते हैं रिवर्ट, क्योंकि सट्टे की जितनी भी साधना, जितनी भी दड़े होते हैं, आपको बता दो पहले तो ये एक मौनी जाल है, एक तरह का माया जाल है, जिसमें कि दुनिया फंसी हुई है और फंसी रह जाती है इस चीज़ में। सेकेंडली बात ये है कि रिवर्ट मारना, नंबर घूमने का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक विद्वान नहीं बैठा हुआ दुनिया में, बहुत से बंदे बैठे हुए हैं। मैं नंबर लगा रहा हूँ, मेरे पास जिन है, उसने घुमाया नंबर, उसने बता दिया भाई 56 नंबर लगना है आज। सामने वाला कोई और बाप निकला, उसके पास बाबा काल भैरव, वो नंबर घुमा देगा, वो अपना ठोक देगा बीच में। तो वहाँ पे होता है डिस्प्यूट। इन चीज़ों में नंबर रिवर्ट मारते हैं। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है सट्टे में, कि जब भी किसी को निकलना शुरू होता है स्टार्टिंग में, अगर उसको कुछ दिखना शुरू होता है या उसके नंबर आने लगते हैं, तो वो वाला नंबर उसको डायरेक्टली ही खुद ही लगाना होता है कि मेरे को आज दिखा, मैंने आगे किसी को दिया, बस वही वाला बंदा लगा दे, तीसरे बंदे को बताने कि तीसरे बंदे के पास जब जाते जाते नंबर, वो नंबर तभी भी घूम जाता है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण क्या होता है कि जब भी आप कोई सट्टे का नंबर लगाते हो वहाँ पे, तो कुछ कार्य बनता है सट्टे का, कुछ परसेंटेज, यानी कि जिस देव देवता के थ्रू आप वो नंबर लेते हो उसकी सेवा में कुछ हिस्सा लगना होता है। ज़्यादातर जितनी भी सट्टे की साधना, दड़े का जो भी धन निकलता है, वो धन आपने सेवा भाव में लगाना होता है। किसी जैसे कोई गरीब बंदा है, मान लो उसकी कन्या है, यानी कि उसकी बेटिया है जिसकी शादी वो नहीं कर सकता है, वहाँ पे आपको सेवा देनी है। अगर आप सोचते हो कि इस घर से, इस सट्टे के नंबरों के पैसा कमा के मैं इससे मैं गाड़ी खरीद लूँगा, घर बना लूँगा, अपने लिए ऐश कर लूँगा, तो आपका सट्टे का नंबर कभी नहीं लगेगा, चाहे जितना मर्जी बदवान हो, घूम जाएगा नंबर लास्ट एंडिंग पॉइंट में। चाहे वो गुरुओं का गुरु होना, चाहे उसके लाखों करोड़ों शिष्य हो, वो भी गुरु लगाएगा तो उसका नंबर भी घूम जाएगा लास्ट टाइम में, एंडिंग में। क्योंकि स्वार्थ के बिना जो सेवा करोगे तभी पूर्ण होगी। और बस आशा करता हूँ अगर फिर भी आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो भाई साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, जब मेरे को कुछ मिला था, जब लाइट पड़नी शुरू हुई थी, आपको बता दूं पीरों पैगंबरों की आपको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो जिस आसन पे मैं बैठता हूँ उस आसन पे मेरे को रात को 2:30 बजे दस्तंड हुआ था, 2:30 पौने 3 के करीब मेरे को उठाया कि उठ जा। जब लाइट आई थी बाबा के, उठा,
आसन के पास गया तो एक साइड आसन था, एक साइड नोटों से भरा हुआ सब कुछ, मतलब नोट ही नोट पड़े हुए थे, करोड़ों अरबों रुपया पड़ा था वहाँ पे। उन्होंने बोला जिस पे हाथ रखेगा वो तेरी चीज़ हो जाएगी। लेकिन उस टाइम मेरे गुरु की इतनी कृपा थी कि मैंने अपने आसन पे हाथ रखा, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे ही अगर मान लो कि वहाँ पे मैं नोटों पे हाथ रख देता तो कुछ नहीं मिलना था, आसन भी जाता मेरे हाथ से, यानी कि गद्दी भी जाती गुरु की, गुरु भी निकलता मेरे हाथ से। वो तो माया जाल था, वो पैसे मिलने थोड़ी थे मेरे को, वो तो दिखा रहा था मेरे को, अगर एक बार हाथ टच करता वो भी निकलने थे मेरे से। तो ये सोच और समझ की बात होती है। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर करना। जल्दी में जो सट्टे की आप साधना है, ये मैं अलग अलग अनुभव के साथ आपको कुछ मंत्र दूंगा, यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। आप लोगों को फिर भी लगता है बहुत है ना, जो बिना स्वार्थ के सेवा करेगा उसके काम बनेंगे, जिसका स्वार्थ होगा उसका काम नहीं बनेगा। जय गुरु गोरखनाथ।